जैसे प्रज्वलित अग्नि में घी की आहुति डालने पर अग्नि और प्रज्वलित हो उठती है, वैसे ही मनुष्य को इस संसार में कितनी भी संपत्ति प्राप्त हो जाए फिर भी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती। संत महात्मा लोग बतलाते हैं कि यह संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है, इसमें जीव को शांति मिलने वाली नहीं है, यहाँ सुख नहीं मिलेगा। इसके लिए तुमको संसार से परे जाना होगा। यह संसार ही जब स्थिर नहीं है तो इस संसार के पदार्थ को पाकर हम कैसे स्थिर सुख को प्राप्त कर सकते हैं। संसार की वस्तु को पाकर तो हमारी तृष्णा बढ़ती ही जाती है। जब तक हमारे अंदर चाहना रहेगी तब तक हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अब लोगों के मन में होने लगा कि कहीं इनको भूत तो नहीं लग गया, कोई कहता इनको ग्रह का प्रकोप तो नहीं हो गया। बहुत झाड़ फूक करवाया गया लेकिन उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसी समय एक उच्च कोटि के पहुँचे हुए महात्मा जिनका नाम अष्टावक्र मुनि था, श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी लोग उसी काम को करना चाहते हैं जिस काम को करने की उन्हें आवश्यकता मालूम होती है। जो काम आवश्यक और लाभदायक नहीं होता है लोग उस काम को करना नहीं चाहते। किसान खेती करते हैं इसीलिए कि वे उनको आवश्यक समझते हैं। किसान समझते हैं कि खेती नहीं करेंगे तो अन्न नहीं उपजेगा और यदि अन्न नहीं उपजेगा तो हम लोग भूखों मरने लगेंगे। व्यापारी समझते हैं कि अगर व्यापार नहीं करेंगे तो धन का लाभ नहीं मिलेगा। नौकरी करने वाले समझते हैं कि अगर नौकरी नहीं करेंगे तो वेतन नहीं मिलेगा। इसी तरह से लोग कोई भी काम करते हैं तो उनकी आवश्यकता समझते हैं। अगर उस काम को करने में लाभ होता है तो व्यक्ति का मन भी लग जाता है। लोग दुनिया के सभी लाभों को जानते हैं लेकिन यहाँ पर जो सत्संग का आयोजन किया गया है तो इसमें क्या लाभ है। संत कबीर साहब कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिला भाई गुरु से। यह सत्संग संत सतगुरु से मिला देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। आप भले इस संसार में बहुत वैभववान हैं, विद्वान हैं, गुणवान हैं, प्रतिष्ठावान बन गए जाए, इससे आपको बहुत लाभ पहुँचा, सो बात नहीं। आपके जीवन में अगर गुरु मिल जाए, संत समागम हो जाए, इससे बढ़कर दूसरा लाभ नहीं है। मनुष्य के जीवन में जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब संत महात्माओं का समागम प्राप्त होता है। संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा तात मिले पुनि मातु मिले, सूत आत मिले युवती सुखदाई। राज मिले गजराज मिले, सब साज मिले मन मांछित पाई। लोक मिले सुर लोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ हूँ जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। संत महात्माओं का दर्शन बहुत दुर्लभ है। ऐसे संत महापुरुष को जब समागम प्राप्त होता है तब उस जीव का परम कल्याण होता है। गुरु नानक देव जी ने कहा संत चरण जो जन पड़ा, सो जन उघरनहार। संत की निंदा नानका, बहुरी बहुरी अवतार। जो संत की शरण में चले जाते हैं उनका उद्धार हो जाता है और जो संत की निंदा करते हैं उनको बार बार आवागमन के चक्र में पड़कर विविध प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है। सत्संग में आने पर यही लाभ होता है
कि जीव का उद्धार हो जाता है। सत्संग में जाने पर गुरु की प्राप्ति होती है, तब वह गुरु उस जीव को परमात्मा की प्राप्ति करा देते हैं। यही सबसे बड़ा लाभ है। संसार के किसी भी पदार्थ को प्राप्त कर लेने पर जीव पूर्ण रूपेण सुखी नहीं हो पाता। एक परमात्मा ही ऐसे हैं जिनकी प्राप्ति हो जाने पर सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। संत महात्मा लोग बतलाते हैं कि यह संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है, इसमें जीव को शांति मिलने वाली नहीं है, यहाँ सुख नहीं मिलेगा। इसके लिए तुमको संसार से परे जाना होगा। यह संसार ही जब स्थिर नहीं है तो इस संसार के पदार्थ को पाकर हम कैसे स्थिर सुख को प्राप्त कर सकते हैं। संसार की वस्तु को पाकर तो हमारी तृष्णा बढ़ती ही जाती है। जैसे प्रज्वलित अग्नि में घी की आहुति डालने पर अग्नि और प्रज्वलित हो उठती है, वैसे ही मनुष्य को इस संसार में कितनी भी संपत्ति प्राप्त हो जाए फिर भी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती। जब तक हमारे अंदर चाहना रहेगी तब तक हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, काम अछद सुख सपने हो नाही। दूसरी बात, धन के साथ भय भी तो लगा ही रहता है। अभी हम लोग अपने अपने घर के कामों को छोड़कर आए हैं महापुरुषों के ज्ञान को सुनने के लिए। यह ज्ञान बड़ा ही कल्याणकारी है, पहले सुनने की आवश्यकता है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल अच्छद तनु, साधु समाज प्रयाग। मनोयोग पूर्वक संत महात्माओं की बातों को सुनना चाहिए। संत महात्माओं की बातों को जो सुनकर समझते हैं और तदनुकूल आचरण में उतारते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, लहि चारि फल अच्छद तनु, साधु समाज प्रयाग। शरीर रहते 4 फल की प्राप्ति हो जाएगी। वह 4 फल क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इन चारों फलों की प्राप्ति हो जाएगी, तब आपके जीवन में दुख रहेगा ही नहीं। दुख किसको होता है? जो पापी होता है, अधर्मी होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, संत दरस जिमि पातक टरई। संत के दर्शन से पाप टल जाता है, तो दुख कैसे होगा? दुख तो पापी को होता है, अथवा जो अपने मन को अधिक से अधिक संसार के विषय भोगों में लगा कर रखता है। संसार के किसी भी विषय पदार्थ में अपने मन को जोड़ने से हम दुख से मुक्त नहीं हो सकते। मनुष्य के जीवन में दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख लगा ही रहता है। सुख और दुख दोनों सगे भाई हैं। जो नश्वर पदार्थ है उसको पकड़ने पर अविनाशी सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? अविनाशी सुख तो तब प्राप्त होगा जब अविनाशी तत्व परमात्मा को प्राप्त करेंगे। वे परमात्मा सुख के धाम हैं, शांति के धाम हैं। जब उनको प्राप्त कर लेंगे तब हम सुखी हो जाएंगे। जिस परमात्मा को प्राप्त करने पर अविनाशी सुख मिलता है वह परमात्मा आखिर है कैसा? संत कबीर साहब ने कहा, उस परमात्मा को इस आँख से नहीं देख सकते। चाम चश्म सो नजर न आवे, खोजू रूह के नैना। इस आँख से तो अपने पूरे शरीर को भी नहीं देख सकते हैं, फिर वह जो परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म है उसको कैसे देख पाएंगे? अभी तक तो हमको अपने आप का भी ज्ञान नहीं हुआ है कि मैं कौन हूँ, फिर उस परमात्मा को कैसे पहचान सकेंगे? हम लोग कहते हैं कि यह मेरा हाथ है, यह मेरा पैर है, यह मेरा मुंह है इत्यादि, लेकिन हम कौन हैं
यह भी नहीं जानते। किन्हीं का जब शरीर छूटता है तो क्या वे देख पाते हैं कि शरीर को छोड़कर जा रहे हैं? इस आँख में वह शक्ति नहीं है जिससे कि जीवात्मा को शरीर से निकलते हुए देख सके। हम लोगों के शरीर में भी जीवात्मा है, लेकिन आज तक जीवात्मा को देख पाए हैं? जब हम आँख से जीवात्मा को नहीं देख पाते हैं तो उस परम प्रभु परमात्मा को कैसे देख सकेंगे? शरीर और इंद्रियों के माध्यम से माइक पदार्थ का ज्ञान होता है। उपनिषदकार ने कहा, यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न धारण शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह साधक जिस आत्मा का वर्ण करता है उस आत्मा से ही प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। गुरु युक्ति से आत्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। अभी हम लोग बंधन में हैं। जब तक इस बंधन से नहीं छूटेंगे तब तक अपने आप का ज्ञान होगा, तब तक अपने आप का ज्ञान नहीं होगा। और जब अपने आप का ज्ञान नहीं होगा तब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। हम लोग परवश हैं। परवश जीव स्ववश भगवंता। जीव परवश है और परमात्मा स्ववश है। हम लोग शरीर और इंद्रियों के बंधन में बंधे हैं। शरीर भी एक नहीं है। 5 शरीर के अंदर जीवात्मा है। केवल एक स्थूल शरीर छूटता है। सूक्ष्म कारण, महाकारण और कैवल्य शरीर, इन चारों शरीर के अंदर जीवात्मा सृष्टि के आदि काल से बंधे हुए हैं। यह जीव बंधन से निकल जाए, इसके लिए बाहर में कोई उपाय नहीं है। संत महापुरुष यही बतलाते हैं कि सच्चे गुरु से सदयुक्ति जानकर बंधन से मुक्त हो जाओ। दूध में घी रहता है, लेकिन हम चाहेंगे कि दूध से पूरी छान ले तो ऐसा संभव नहीं होगा। पूरी छानने के लिए हमें दूध को मत कर घी अलग करना होगा। ठीक उसी तरह से शरीर और इंद्रियों के अंदर चेतन आत्मा है। इसीलिए अभी परमात्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है। कब होगा? जब हम अपने को शरीर और इंद्रियों से निकाल लेंगे, तब अपनी पहचान हो जाएगी। जाड़े के मौसम में हम लोग कई कपड़े पहन लेते हैं जिससे ठंडी नहीं लगती और शरीर भी दिखाई नहीं पड़ता है। जब हम एक एक करके सारे कपड़े को शरीर पर से उतार लेते हैं तब हम शरीर को देख पाते हैं। उसी तरह जीवात्मा के ऊपर शरीर रूपी कपड़ा चढ़ा हुआ है। इस शरीर रूपी कपड़े को जब तक हम उतार नहीं लेंगे तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। बिना योगिक क्रिया के हम इस जीवात्मा के ऊपर से शरीर रूपी कपड़ा नहीं उतार सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कई कमरों के अंदर रह रहा है, जब उनको बाहर निकलना होता है तब वह एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे से तीसरे कमरे में, तीसरे से चौथे कमरे में, चौथे कमरे से 5वें कमरे में, अंत में बाहर निकल जाता है। ठीक इसी तरह से योगिक क्रिया के द्वारा सभी शरीरों को पार करके अपने को अलग किया जाता है, तब परमात्मा का दर्शन होता है। हम लोगों के गुरु महाराज ने कहा, तन में पिल पांचों तन पारा, जा पाओ प्रभु सा। शरीर के अंदर चलते चलते जब सभी शरीरों को पार कर जाएंगे तब परमात्मा के राज्य में पहुंच जाएंगे। परमात्मा के राज्य में दैहिक, दैविक और भौतिक ताप नहीं होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। परमात्मा के राज्य में किसी भी तरह का ताप नहीं है। यही संत लोग साधारण जीव को बतलाते हैं। यह काम इसी मनुष्य शरीर में होने योग्य है। इस काम को करो तो सारे दुखों से छूट जाओगे।
फिर कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जे ही जान जग जाई हेराई, जागे जाए सपन भ्रम भाई। तब परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देंगे, सुख के भंडार में चले जाएंगे। वह ऐसा सुख है जो जीवन में कभी देखने को नहीं मिला था। जैसे किसी भी नदी का जल समुद्र मिलकर समुद्र हो जाता है, वैसे ही जीवात्मा परमात्मा में मिलकर परमात्मा ही हो जाता है। हम लोगों के गुरु महाराज ने कहा, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, वंश अरु बैत रहे नहीं कोई। सभी संत यही बतलाते हैं कि सुख तो तुम चाहते हो, लेकिन दौड़ रहे हो सांसारिक विषयों के पीछे। ब्रह्मवश तुम उसी को सुख मान बैठे हो, लेकिन यह अस्थायी सुख नहीं है। उदाहरण स्वरूप, जैसे स्वप्न में कोई देखे कि हमें बहुत धन संपत्ति, आलीशान मकान एवं बहुत ही ऐश्वर्य की चीज़ें हैं, लेकिन यह सुख कितने समय तक, जब तक कि नींद नहीं टूटी है। जिस समय नींद में रहते हैं तब तक स्वप्न की बात और सत्य मालूम नहीं पड़ती है, लेकिन जब नींद टूट जाती है तब वो सत्य मालूम पड़ने लगती है। एक बार राजा जनक ने स्वप्न में देखा कि मेरे राज्य पर दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी है और उसकी सेना ने मेरी सेना को हरा दिया और मैं बंदी बना लिया गया हूँ। मुझे राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा जनक को स्वप्न में भय हो गया कि अब हम मारे जाएंगे। वे थर थर कांपने लगे। तब विरोधी राजा ने कहा, डरो मत, तुमको मरवाएंगे नहीं। तुम ऐसा करो कि इस राज्य से को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यह राज्य अब तुम्हारा नहीं रहा, मेरे अधिकार में आ गया है। तुम जो यह राजसी वस्त्र पहने हो, इन सबको उतार दो और कौपिन पहनकर राज्य से निकल जाओ। राजा जनक आदेश का पालन करते हुए वस्त्र मुकुट इत्यादि उतार कर कौपिन पहने हुए राज्य से बाहर निकलने लगे। विजयी राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि यह राज्य अब राजा जनक का नहीं रहा, इस पर मेरा अधिकार हो गया है। इनको मैंने राज्य से निकलने का आदेश दे दिया है। इस राज्य का कोई भी व्यक्ति अगर इसको खाने के लिए देंगे, जल पीने के लिए देंगे अथवा इनकी बातचीत भी करेंगे तो इनको भारी दंड दिया जाएगा। राजा जनक अपने राज्य से बाहर जा रहे हैं। सड़क के दोनों ओर भारी भीड़ है। लोग मन में सोच रहे हैं कि राजा जनक बड़े धर्मात्मा राजा थे, आज युद्ध में राज्य को हार कर राजभवन से बाहर जा रहे हैं। सभी लोगों को बहुत दुख हो रहा है, लेकिन डर से कोई कुछ नहीं बोल रहा है। राजा भी किन्हीं से कुछ नहीं बोलते हैं। कई दिन चलने पर अपने राज्य की सीमा पार कर दूसरे राज्य में पहुंचते हैं। पैदल चलने के कारण पैर में फफोले पड़ गए हैं। भूख प्यास से व्याकुल हो गए। वहाँ एक आदमी से भेंट होने पर उसने कहा, भाई मैं कई दिनों से भूखा हूँ, ऐसा लगता है कि भोजन के बिना अब प्राण निकल जाएंगे, कुछ खाने के लिए दे दो। उस व्यक्ति ने कहा, थोड़ी दूर पर अन्य क्षेत्र है, वहाँ पर गरीबों को, भूखे प्यासे को रोज भोजन दिया जाता है, आप वहीं पर चले जाइए, आपको भोजन मिल जाएगा। जल्दी जाइए, नहीं तो भोजन समाप्त हो जाएगा। चलने की शक्ति तो थी नहीं, पैर में तो फफोले पड़ गए थे। किसी तरह से पैर उठाते उठाते बहुत कष्ट के साथ पहुँचे, लेकिन उसने देखा कि भिखारी लोग भोजन लेकर वहाँ से जा चुके हैं और भंडारी भी वहाँ से चलने वाले ही हैं। तब राजा जनक ने भंडारी से कहा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, हमको कुछ खाने के लिए दीजिए। उसकी हालत को देखकर भंडारी ने कहा, देखिए आप तो बहुत विलम्ब से आए, जितना भोजन था सब बट गया, अब आपको क्या दूं? राजा ने कहा, कुछ भी दे दीजिए, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे।
ऐसी हालत देखकर उसने कहा, देखिए भोजन तो नहीं रहा, लेकिन आज खिचड़ी बनी थी। बर्तन में जली हुई खिचड़ी यानी खुरचन बची हुई है। अगर आप कहे तो खुरचन दे सकता हूँ। राजा जनक ने कहा, ठीक है, वही खुरच कर दे दीजिए। वही जली हुई खिचड़ी खुरच कर राजा जनक के पास ले आए और बोले, इसे किस पात्र में लेंगे? भिखारी लोग अपना बर्तन साथ में लेकर आते हैं। इस समय राजा के पास कोई पात्र तो था नहीं। बोले, हाथ में ही दे दीजिए। तब भंडारी ने खिचड़ी का मुठला बनाकर उसके हाथ में दे दिया। राजा के मन में इतनी प्रसन्नता हुई कि लगा जैसे अमृत मिल गया हो। राजा ने उस खिचड़ी को, खुरचन को जैसे ही खाना चाहा, वैसे ही ऊपर से एक चील झपट्टा मारती है। वह खिचड़ी की खुरचन हाथ से नीचे गिर जाती है। वे उस खुरचन को नहीं खा पाने के कारण चिल्ला उठे। इतने में ही उसकी नींद टूट गई। राजा स्वप्न में जो देखे थे, नींद टूटने पर सभी लोगों से पूछने लग गए, यह सत्य कि वह सत्य? इस बात को लोग समझ नहीं पाते थे। अब लोगों के मन में होने लगा कि कहीं इनको भूत तो नहीं लग गया। कोई कहता इनको ग्रह का प्रकोप तो नहीं हो गया। बहुत झाड़ फूक करवाया गया, लेकिन उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसी समय एक उच्च कोटि के पहुँचे हुए महात्मा, जिनका नाम अष्टावक्र मुनि था, वह 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा था। उसने राजा से पूछा, राजन बताइए क्या हाल समाचार है? तो राजा ने उनसे पूछा, यह सत्य कि वह सत्य? अष्टावक्र मुनि पहुँचे हुए संत थे। संत की दृष्टि कैसी होती है? जैसे कांच की अलमारी में रखी हुई वस्तु बाहर से ही दिख जाती है, उसी तरह संत लोग सबके मन की बात बाहर से ही जान जाते हैं। अष्टावक्र मुनि ने कहा, न यह सत्य न वह सत्य। तब राजा ने पूछा, तब सत्य क्या है? तो मुनि ने कहा, सत्य तो केवल तुम हो। राजा जनक ने कहा, कैसे? अष्टावक्र मुनि ने कहा, जो सब समय भूत वर्तमान और भविष्य में रहे वही सत्य है। जो अभी है बाद में नहीं रहेगा तो वह असत्य है। तुम शरीर में हो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर में रहने वाले आत्मा हो। तुम परमात्मा के ही अंश हो। जैसे ईश्वर परमात्मा का नाश नहीं होता, उसी तरह तुम्हारा भी नाश नहीं होगा। स्वप्न देखने वाले तुम ही थे, अभी तुम ही हो। शरीर छूट जाएगा तब भी तुम रहोगे, इसीलिए तुम सत्य हो। स्वप्न वाली स्थिति अभी नहीं है और अभी वाली स्थिति स्वप्न में नहीं थी, इसीलिए न वह सत्य है और न यह सत्य है। जब तक उनका साक्षात्कार नहीं करेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकेंगे। इसके लिए किसी पहुँचे हुए संत की शरण में जाना होगा, उनसे सद्युक्ति प्राप्त करना होगा, तब उस सत्य का साक्षात्कार होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।